हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। मैं जो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एनालिसिस करा रहा था, उसी एनालिसिस को हम आज आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 3 दिन बाद एग्जाम हुआ है और 3 दिन बाद एग्जाम ने अपने हल्के से पैटर्न को बदला है। ठीक, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाइए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करने से बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए हम बात करते हैं आज के उन बेहतरीन सवालों की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आज की तारीख में पूछे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप सबसे पहली बार किसने जीता है? भैया आप सभी लोगों को पता है कि अंडर 19 महिला विश्व कप जो है वो साउथ अफ्रीका में आयोजन किया गया और इसी अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप को सबसे पहली बार किसने जीता है? भारत ने जीता है। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इस वर्ल्ड कप को क्या करा है? जीता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है, तीस्ता नदी से। भाई या तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीस्ता नदी का उद्गम कहां से हुआ है, या पूछा है कि तीस्ता नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो जहां से मुझे बच्चों से पता लगा है तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल क्या है? चोलेमू झील। जैसा कि आप लोगों को पता है चोलेमू झील कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। और तीस्ता नदी सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और यही तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एयर इंडिया जिसे हाल फिलहाल में किसके द्वारा खरीदा गया है? टाटा सन के द्वारा खरीदा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा है, मौर्य साम्राज्य में जो टैक्स लगा करते थे वो कौन कौन से टाइप के थे? एक शिफ्ट में तो ये पूछा है, या फिर क्वेश्चन ये पूछा है कि मौर्य साम्राज्य में कितना हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, बलि, प्राण्याय और हिरण्य, ये 3 टाइप के कर जो थे वो मौर्य साम्राज्य के अंदर लगे हुए थे और इसी में अपने फसल का 1/6 हिस्सा किसको देना पड़ता था? ठीक, दिया जाता था टैक्स के रूप में। इसी मौर्य साम्राज्य से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने धनानंद की हत्या करने के बाद, नंदवंश का समापन करने के बाद खुद का एक वंश चलाया था जिसे कहा क्या गया था? मौर्य वंश कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 36 से क्वेश्चन में पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आर्टिकल 36 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हमने कहां से कॉपी किया था? आयरलैंड से कॉपी किया था। और इसी आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा लिखी है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की क्या करेगा? स्थापना करेगा। दिस इज नोन एज आर्टिकल 36। ठीक, नेक्स्ट किम बुक के बारे में पूछा है, किंग बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रुयार्ड किपलिंग के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट गेम चेंजर किताब के बारे में पूछा है, ये बुक भी किसने लिखी है? शाहिद अफरीदी, जो एक क्रिकेटर है, जो जिसको आप जानते होंगे, पाकिस्तान के एक फेमस क्रिकेटर, उन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट पूछा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालोनोबस मॉडल पर आधारित थी। ये 1956 से 61 के बीच में लागू रही और इसी में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो उद्योगों पे किया गया, इंडस्ट्रीज पे किया गया। तो या तो इंडस्ट्री क्वेश्चन पेपर में पूछा था, या मॉडल पूछा था, या टाइम पीरियड पूछा था। तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट, आज की ही क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पेम्पेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि शायद मेरा मन ऐसा कह रहा है कि वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आने वाले हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने आज की ही ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। पेम्पेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट पूछा है, भूकंप, जो भूकंप आता है उस भूकंप की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होती है जिसके थ्रू इसको नापा जाता है? तो 2.0 से 7.0 तक के भूकंप को ही हम नाप सकते हैं। इससे ज्यादा अधिक और इससे ज्यादा कम के भूकंप को हम नहीं नाप सकते। तो इसी की रेंज पेपर में पूछी गई थी। नेक्स्ट पूछा था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स या सबसे कम फोर्स किसके बीच में होता है? गैस के बीच में सबसे कम होता है। ठीक, उससे ज्यादा लिक्विड और सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। सॉलिड क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसमें जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट पूछा है, उस्ताद अहमद का संबंध किससे है? वास्तुकार से। आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछा है कि इसमें कितने लाख तक का बीमा है? 5 लाख तक का बीमा है। नेक्स्ट पूछा है, फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार भारत ने कब हिस्सा लिया? दैट इज 1950 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है 1540 बैटल के बारे में। फेमस बैटल है, आप सभी लोग जानते हो, जो हिमायू ने लड़ा था कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी के खिलाफ। तो वही शेरशाह सूरी और कन्नौज का बैटल, ठीक, उसी को लड़ा गया था 1540 में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। फिर 42वें संविधान संशोधन से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब की बार पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं? दैट इज 42वां 42 CAA 1976। फिर एक क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल कौन सा है? 51A।
फिर पूछा है 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम लंदन में, उसमें सबसे पहली बार भारत को मेडल दिलाने वाली महिला कौन थी? दैट इज मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को सबसे पहला मेडल दिलाया था। नेक्स्ट पूछा है 12th 5 ईयर प्लान, जो आपको पता है 2012 से 2017 तक लागू हुआ। इसी का जो मेन मकसद था, मेन एम था, वो क्या था? सतत विकास। नेक्स्ट पूछा है एलपीजी किस चीजों से मिलकर बना होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चेस ओलंपियाड, जिसका इनॉग्रेशन हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, वो कहां पर है? कहां पर हुआ? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टेनलेस स्टील, भाई मैंने आपको बार बार बताया है केमिस्ट्री से एलॉय से क्वेश्चन आता है, और यही एलॉय पूछा गया था कि इसका एलॉय क्या है? कार्बन, क्रोमियम और आयरन, जो इसका एलॉय है स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट पूछा है शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? कथक से। फिर भरतनाट्यम पूछा था, सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम से ठीक संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आज ही के पेपर में छाऊ नृत्य पूछा है, भाई छाऊ नृत्य जो है वो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का नृत्य है, तो इसमें से जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना था? टिक करना था। नेक्स्ट गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से संबंध है गुलाबो सपेरा का। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग ने बार बार पढ़ाया है, सती प्रथा। भाई सती प्रथा एक वो प्रथा थी जिसमें महिला को जला दिया करते थे उसके हस्बैंड के साथ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत में एक प्रथा को बैन किया, उसका नाम था सती प्रथा, और इसी को बैन करने वाला भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था, दैट नॉन एज लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसी का साथ दिया था राजा राम मोहन राय ने। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा था सती प्रथा को बैन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, या ऑप्शन में राजा राम मोहन राय था। आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना था? टिक करना था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे फिर पूछा है दिल्ली सल्तनत से कि 1296 से 1316 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका टाइम पीरियड है? दैट इज नोन एज खिलजी वंश, और इसी खिलजी वंश को आपने देखा था फिरोज शाह खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, और इसका सबसे महान शासक हुआ था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं महारानी पद्मावती से, और इसी का अंतिम शासक हुआ था मुबारक शाह खिलजी, जो महिलाओं की पोशाकें पहनकर आ जाया करता था, तो उसी का अंत हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है? खिलजी वंश का। इन्होंने केवल 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर क्या किया है? शासन किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा था बहुत आसान सा जिसका आंसर क्या था? खिलजी वंश था। नेक्स्ट पूछा है ड्यूज, ड्यूज वर्ड का संबंध किस खेल से है? टेनिस से और बैडमिंटन से। और आज ही के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कबड्डी गेम में जो हमारे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होते हैं उसमें कितने मिनट का गैप होता है? ब्रेक होता है 5 मिनट का। 20-20 मिनट के 2 फेज खेले जाते हैं, और इसी में पहले जो ब्रेक दिया जाता है बीच में वो 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो बार बार कबड्डी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस से। भाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में आप जानते हो, इसे हिंदी में अवतल और उत्तल लेंस कहते हैं। इसी अवतल कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें इमेज रियल बनती है और उल्टी बनती है, जबकि इसमें इमेज वर्चुअल बनती है, और जहां जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसी के जैसी इमेज बनती है, यानी कि सीधी इमेज बनती है। तो इसमें उल्टी इमेज बनती है, इसमें सीधी इमेज बनती है। फिर एक क्वेश्चन बहुत आसान सा पूछा है कि ज्वालामुखी से बनने वाली चट्टान का नाम क्या है? भाई ज्वालामुखी आपको पता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो आग यानी कि लावा निकलता है, और वही लावा जब जम जाता है तो उसी से एक चट्टान बनती है जिसे को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं या इग्निशियस रॉक कहते हैं। एक क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी से पूछा है, अगर यूनियन टेरिटरी का भाग पूछा है तो आपको पता होना चाहिए यूनियन टेरिटरी भाग 8 में लिखी है। इस समय हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन्हीं यूनियन टेरिटरी का जो अध्यक्ष होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और ठीक कमिश्नर होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन यूनियन टेरिटरी में 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। कहने का मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, जो मुख्यमंत्री लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर के साथ सरकार को क्या करता है? चलाता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। साथ ही इन्हीं यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, ठीक। और आर्टिकल 239 से, ठीक, आर्टिकल 239 में ही लिखे हैं यूनियन टेरिटरी के प्रोविंसेस। तो जो भी क्वेश्चन पूछा था आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? वीणा से। नेक्स्ट पूछा है अली अहमद खान का संबंध किससे है? शहनाई से, और ये बनारस घराने से है।
नेक्स्ट पूछा है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। भाई अभी मैंने आपको बताया मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन, और दोबारा देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मेगास्थनीज किसके टाइम पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर पूछा है अंगूर के उत्पादन में सबसे टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने। अभी दूध का उत्पादन पूछा था हाल फिलहाल पिछली शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में पूछा है अंगूर का उत्पादन। तो अंगूर का उत्पादन करने वाला 2022 में सबसे टॉप पे कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट पूछा है बनारस घराने से फिर से क्वेश्चन पूछा है छन्नू लाल मिश्रा। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन। भाई आप लोग सभी लोगों को पता है महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में एक आंदोलन शुरू किया गया बॉम्बे के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था करो या मरो का। तो आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 से। ठीक, नेक्स्ट पूछा है आर्टिकल 19 जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पूछा है आरबीआई की स्थापना एक शिफ्ट में पूछा है 1935, और एक पूछा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। नेक्स्ट पूछा नीति आयोग की शुरुआत कब की गई? 1 जनवरी 2015 से। भाई हमें पता है कि पहले योजना आयोग था और इसी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। फिर पूछा है संघीय कार्यपालिका किस पार्ट में लिखी है? पार्ट 5 के अंदर लिखा है। फिर दोबारा से गांधी जी से क्वेश्चन आया है चंपारण सत्याग्रह कौन से वर्ष में हुआ? 1917। भाई आप लोग को पता है बिहार में एक समस्या थी, उसी समस्या को बोलते थे 3 कठिया प्रथा, और इसी 3 कठिया प्रथा में नील की खेती की जाती थी 20 कट्ठों में से 3 कट्ठों में, और इसी की समस्या को देखा गया एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और यही राजकुमार शुक्ला ने सारी की सारी बात बताई किसको? मोहनदास करमचंद गांधी, और इन्हीं मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया गया जिसे कहा गया चंपारण सत्याग्रह, जो हुआ 1917 में। कहां पर? बिहार में। नेक्स्ट पिंजर बुक किसके द्वारा लिखी हुई है? अमृता प्रीतम के द्वारा। चोल साम्राज्य के एक शासक का नाम पूछा था जिसका नाम था पुलकेशन सेकंड। बच्चे करेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता पाए हैं, कोई बच्चे बैटल बता रहे हैं, युद्ध बता रहे हैं जो पुलकेशन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में हुआ था। कुछ बच्चे चोल साम्राज्य के बारे में शायद पुलकेशन सेकंड के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रोलिंग प्लान पूछा है 5 ईयर प्लान, जिसमें एक रोलिंग प्लान था जो 5 ईयर प्लान के जस्ट बाद आया था। ठीक, नेक्स्ट पूछा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। भाई आप लोगों को ही पता है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। उसी के बाद धुआंधार जलप्रपात के बारे में पूछा है। भाई आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में ठीक एक जलप्रपात है, जिस जलप्रपात का नाम वाटरफॉल का नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात, और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन से पूछा है, सही क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बता पाए हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल पूछा है, डबल पूछा है, वुमेन पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन से आया है। तो ये वो आज के बेहतरीन सवाल हैं जो मुझे बच्चों से पता लगे हैं और मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डेली इसी तरीके से दिल्ली पुलिस के जो बेहतरीन क्वेश्चन है और एनालिसिस हैं वो आपके सामने लेकर आऊं, तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करने से बिल्कुल ना घबराइए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और साथ ही जो मैथ्स के, रीजनिंग के और कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल शुरू से लेके अभी तक वही रहा है, उसमें कोई लेवल में चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत उलटफेर किसमें हुआ है? दिल्ली पुलिस में जीएस में उलटफेर हो रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करके जाइए ताकि जिन क्वेश्चंस को मैंने आपको कराया है, बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पर आपका फोकस ज्यादा रहे। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।